अमरीका ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि इसराइल को अमरीकी हथियारों की फराहमी पिछले हफ्ते रोकी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने हथियारों की फराहमी रोकने का फैसला अमरीकी तालीमी इदारों में एहतजाज के बायस बढ़ते दबाव के बाद किया है। सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तान से तिजारत सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेगा। सऊदी अरब से आने वाले वफ्द में टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, कानकनी और इंसानी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हैं। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने चौथी बार एहतजाज की कॉल दे दी। 10 मई से मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। इससे पहले 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली घेरने का ऐलान किया, घेराव ना किया। 2 मई को माल मवेशी सड़कों पर लाने का ऐलान किया, ना ला सके। फिर 3 मई को एहतजाज की कॉल दी। अब कह दिया कि 10 मई जुमे को एहतजाज करेंगे। खालिद खोखर ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों के साथ मजाक बंद करे। गंदम खरीदनी है या नहीं खरीदनी, पंजाब वाज़े बताए, किसानों को लारे में ना रखे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते कारोबारी और तिजारती ताल्लुकात। कई कंपनीज ने सऊदी अरब जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के लकड़ी बाजार के ताजिर भी सऊदी अरब को बरामदात के ख्वाहिशमंद। ताजिरों का कहना है कि ये 1-2 कंपनीज का संगम नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन का मामला है। सऊदी सरमायाकारी से अपनी पैदावार शराकतदारी से बढ़ाने के मंसूबे शुरू हो सकते हैं। उनके 2030 विजन की कई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान का ये रोशन चेहरा तिजारती मरासिम बढ़ाने के लिए सऊदी अरब नुमाइश में शिरकत के लिए जा रहा है। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन की जानिब से उनको नेक तमन्नाएं और उनका भी फाउंडेशन के लिए पैगाम है कि फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत का तश्कील करदा फैज़ाबाद धरना कमीशन अपनी रिपोर्ट मुरतब कर चुका है। सिंध पंजाब सरहद पर कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन में डाकू आलम शर और नज़ीर शर मारे गए। मुकाबले के दौरान डाकू मिठा शर समेत डाकुओं के साथ साथी जख्मी भी हुए। DPO रहीम यार खान रिजवान गोंदल का कहना है कि पुलिस के साथ बुक्की कबीले के रजाकार भी कार्रवाई में शरीक हैं। घोटकी और राजनपुर पुलिस को भी तलब किया गया है। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स पुलिस से ताउन कर रही है। सिंध पुलिस ने पंजाब पुलिस का जबरदस्त साथ दिया है। ऑपरेशन में रजाकार शामिल नहीं किए जाते, इन्फॉर्मर हर जगह होते हैं। CTD इन्फॉर्मर की मदद लेती है। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन ने खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि किसी भी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें, मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। जीत आपके लिए और हार उनके लिए होगी। मैदान में टीम वर्क का मुजाहिरा करें, इंशाअल्लाह फतह कदम चूमेगी। मोहसिन नकवी की जानिब से खिलाड़ियों के एजाज में जोहराना भी दिया गया। पंजाब स्टेडियम लाहौर में पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। बच्ची ने वज़ीर आला को फूल दिया। बच्ची ने कहा कि उसके पास इतने पैसे ही थे इसलिए फूल ले आई। मरीम नवाज ने फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आबदीदा हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि आज मेट्रो बस में बैठकर यहाँ आई हैं। फ्री मोटर बाइक स्कीम में लड़कियों का भी हिस्सा है। वालिदैन से कहूँगी कि बच्चियों को बाइक्स चलाने की इजाज़त दें, इससे बच्चियाँ बाइख्तियार होंगी। हम आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले जियो तो
पाकिस्तानी खातून कोह पैमा नायला केयानी का एक और एजाज 8,485 मीटर दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो सर कर ली। नायला केयानी पाकिस्तान की तारीख में 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गईं। खवातीन में नायला पहली कोह पैमा हैं जिन्होंने 3 साल में 8,000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर की। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की मुसलसल दूसरी फतह, जनूबी कोरिया को 4-0 से हरा दिया। हनान शाहिद, अरशद लियाकत, गजनफर अली और सुफियान खान के गोल। इवेंट में पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में मेजबान मलेशिया को 5-4 के स्कोर से मात दी थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी मुकम्मल रुकनीत के लिए हिमायत का इआदा। कहा उम्मत मुस्लिमा को बड़े चैलेंजेस का सामना है, OIC को मुत्तहिद और मरबूत जवाब देना चाहिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। OIC जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक़ एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। सरबराह इजलास के मौके पर इसहाक़ डार की मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और मेज़बान मुल्क गैम्बिया के सदर, तुर्किया और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात है। कराची और लाहौर में एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फैसला आवाम की सहूलत के लिए किया गया ताकि शहरियों के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट ऑफिस तक रसाई आसान और मुमकिन हो सके। कराची में अवामी मरकज़ शाहराह फैसल पर कायम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस और लाहौर में गार्डन टाउन का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की आज होने वाली तक़रीब हलफ बर्दारी मुलतवी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं हलफ बर्दारी की तकरीब कल शाम गवर्नर हाउस में होगी। बलूचिस्तान के नामजद गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल की तकरीब हलफ बर्दारी भी कल सुबह होगी। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हलफ बर्दारी में वज़ीर आला या काबीना की नुमाइंदगी न होने पर तकलीफ नहीं, वो मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला हाउस समेत कहीं भी जा सकते हैं। PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें करके फौज को जानबूझकर सियासत में ढकेल रही है। गवर्नर की हलफ बर्दारी की तकरीब इतनी ज़रूरी नहीं थी कि अपना वक्त ज़ाया करता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके गैर कानूनी नोटिफाइड गवर्नर्स की अहमियत नहीं। इससे कबल भी किसी फॉर्म 47 की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की। सेनेटर एमल वली खान मुतफ़िका तौर पर ANP के मरकजी सदर मुंतखब। पेशावर में ANP की मरकजी काउंसिल का इजलास। अमीर हैदर होती ने मरकजी सदारत के लिए सेनेटर एमल वली खान का नाम तजवीज़ किया। सदर मुंतखब होने के बाद मरकजी काउंसिल से खिताब में एमल वली ने कहा कि तमाम इदारे आईनी दायरेकार में रहकर काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। उन्हें मालूम है कि कुछ लोगों के लिए आईन एक कागज़ का टुकड़ा है। 18वीं आईनी तरमीम पख्तूनों और तमाम छोटी कौमियतों के लिए ज़िंदगी की बुनियाद है। आज 18वीं आईनी तरमीम खतरात से दो चार है, उस पर हमले हो रहे हैं। पंजाब के वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर सैलाब और बारिशों के मुतासरीन के लिए 6 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान लेकर पेशावर पहुँच गए। कहा साबिक़ गवर्नर गुलाम अली नवाज शरीफ से मिले थे और पेशावर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुताल्लिक़ कहा था। मरीम नवाज ने फौरी सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम करने की हिदायत की है। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि पंजाब से मोबाइल अस्पताल लाएंगे जो 1 हफ्ता यहीं रहेगा। पेशावर में एहतिजाज वाला नहीं खिदमत वाला कंटेनर लाए हैं। मेयर पेशावर ज़ुबैर अली का इमदादी सामान भेजने पर पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कुर। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बढ़ गई। लाहौर में कल पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शहरियों को दोपहर के औकात में बाहर कम निकलने, सायादार जगहों पर रहने और पानी ज़्यादा पीने की हिदायत। नवाबशाह, दादू और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में भी गर्मी का राज। नवाबशाह में 39 डिग्री के बावजूद 45 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास।
कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बलूचिस्तान के जिला चागी और नोशकी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची में बैंक में रकम जमा कराने आने वाला ही डकैती का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी वीडियो में मुश्तबा हरकत पर मुलजिम पर शुबा हुआ। मुलजिम का साथी मोटरसाइकिल पर आया और असलहा दिखाकर रकम का बैग ले गया। खारा दर में बैंक के बाहर से 50 लाख रुपए डकैती का वाकया 2 रोज कबल रिपोर्ट हुआ था। रावलपिंडी में कल टीटीपी के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बने। हलाक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और दस्ती बम बरामद। दहशतगर्द रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स पर हमले में मुलविस थे। दहशतगर्द हमले में डॉल्फिन पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ था। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नसीबुल्ला और एहसानुल्लाह के नाम से हुई। अटक की तहसील हजरों में 44 साल शख्स कॉन्गो वायरस से जाँ बहक। मैयत को हिफाजती इकदाम के तहत ताबूत में रावलपिंडी से लाया गया। हंगामी इकदाम के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि सनअती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरमायाकारी के लिए मुआवनत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि जमात इस्लामी का इंतखाबी निज़ाम इंतहाई जमहूरी और काबिल तकलीद है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि फ़लस्तीन मामले पर ईरान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर हुकूमत को आलमी दबाव से निकलना चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन मंसूबे में ताख़ीर का मलबा साबिक़ निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कहा निगरान हुकूमत आंखें बंद करके सो गई थी। हुकूमत की नाअहली की वजह से एक दिन भी रेड लाइन मंसूबे में ताख़ीर नहीं होगी। बोले आपको हमारे एक्शन से नजर आएगा कि हुकूमत संजीदा है। हुकूमत की कोशिश है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर अपने पैरों पर खड़ा हो। हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का इल्जाम, गंदम बहरान पर किसानों का साथ देने का ऐलान। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान का कहना है कि गंदम फरोख्त न होने के बायस किसानों के पास आइंदा फसल काश्त करने के लिए सरमाया नहीं। हुकूमत फौरी गंदम की खरीदारी शुरू करे। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारान को कौम के सामने लाने का मुतालबा। और गंदम दरामद स्कैंडल में मौजूदा हुक्मरानों का नाम भी सामने आने लगा। दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में गंदम दरामद के वक्त फूड सिक्योरिटी की वजारत भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही के पास थी। दस्तावेज के मुताबिक रवां माली साल मार्च में तक 283 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई।